विश्व युद्ध अपने अंतिम दिनों में था। जर्मन सेना पीछे हट रही थी और मित्र देशों की सेना उनके बंकरों पर कब्ज कर रही थी। उन्हीं बंकरों में एक था बंकर 3, एक ऐसी जगह जहां से किसी सैनिक ने कभी लौट कर रिपोर्ट नहीं दी। ब्रिटिश इंडियन रेजिमेंट के कुछ सैनिकों को वहां भेजा गया। मिशन सीधा सा था, बंकर को सुरक्षित करना और दस्तावेज बरामद करना। टीम के लीडर थे लेफ्टिनेंट अर्जुन राठौर, एक अनुशासित व्यावहारिक सैनिक। लेकिन उस बंकर के अंदर उन्होंने जो देखा उसका कोई तर्क नहीं था। बंकर के अंदर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, एक ठंडी हवा चल रही थी। दीवारों पर लिखा था, निचला दरवाजा मत खोलो, और नीचे की सुरंग से एक हल्की सी गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई रेडियो या जनरेटर अभी भी चल रहा हो। हल्की गुनगुनाहट। टीम ने अंदर छानबीन की। एक मेज पर पुरानी चिट्ठियां पड़ी थीं। तारीख थी मई 1945। हम 5 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। खाना खत्म हो गया है, लेकिन बाहर से आवाज आती है हमारा नाम लेकर। एक सैनिक ने कहा उसने अपनी माँ की आवाज सुनी। मैंने सुना, पर मेरी माँ तो 1938 में मर गई थी। और सबसे अजीब चिट्ठी थी एक जो लिखी गई थी 14 मई 1945 को। समस्या यह थी, आधिकारिक रिपोर्टों के हिसाब से वह बंकर 8 मई को नष्ट हो गया था। मतलब ये चिट्ठी उनकी मौत के 6 दिन बाद लिखी गई थी। अर्जुन राठौर ने वो खत अपनी जेब में रखे और यूनिट के साथ वापस आ गए, पर लौटने के बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया। सिर्फ एक लाइन दोहराते थे, वे अभी भी अंदर हैं, वे कभी नहीं गए। सालों बाद 1951 में फ्रांस की एक खुदाई वाली जगह से वही चिट्ठियां फिर से मिली और फोरेंसिक विश्लेषण ने पुष्टि की, स्याही और कागज दोनों असली थे, लेकिन लिखावट किसी सैनिक की नहीं थी, बल्कि एक अज्ञात लेखक की, जिसका नाम कोने में ए मेहता लिखा था। विशेषज्ञों ने फ्रीक्वेंसी टेस्ट किया और रेडियो टोन का पता चला 7.3 मेगाहर्ट्ज, वही फ्रीक्वेंसी जो ऑपरेशन एशेज एंड फॉरगॉटन फ्रीक्वेंसी में रिकॉर्ड हुई थी। थ्योरीज कहती हैं ऑपरेशन एशेज के दौरान कुछ बंकरों में सिग्नल आधारित मनोवैज्ञानिक प्रयोग चल रहे थे। सैनिकों के दिमाग के जरिए उन्हें नियंत्रित मतिभ्रम देने के लिए। लेकिन कुछ तो गलत हुआ। उनके दिमाग ने उन सिग्नलों को याददाश्त समझ लिया। नतीजा, सैनिकों की चिट्ठियां लिखने वाले हाथ उनके नहीं थे। और आज भी फ्रांस के नॉर्मैंडी क्षेत्र में लोग कहते हैं, जब बारिश होती है और हवा जमीन की सुरंगों से गुजरती है, तो किसी बंकर के अंदर से कागज फड़फड़ाते हैं, जैसे कोई लिखने की कोशिश कर रहा हो। और अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो स्टैटिक के बीच एक लाइन सुनाई देती है, हम अभी भी यहीं हैं। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ लिखना बंद कर देती हैं।